नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। पेंशनर संघ ने कभी नहीं की राजनीति, पेंशनर डे पर बोले संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा, कहा हक के लिए लड़ेंगे लड़ाई। भंगरोटू पंचायत में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर जनता पहुंची बीडीओ के दरबार, पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति जाहिर की नाराजगी। इंदिरा मार्केट में दिन दिहाड़े सीवरेज की सफाई के कार्य को लेकर दुकानदारों ने जताई नाराजगी, तो वहीं नगर परिषद ने बताई मजबूरी। और युक्तिकरण के आदेश पर बिफरे स्कूल अध्यापक 31 तक काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम और जताएंगे विरोध। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में चाहे जिस मर्जी दल की सरकार बने, पेंशनर संघ ने ना कभी राजनीति करके अपने हक को पाने की कोशिश की है और ना ही कभी करेगा। यह बात हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा ने कही। बीडी शर्मा बैजनाथ में पेंशनर डे पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस समारोह में प्रदेश भर से आए हजारों पेंशनरों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा की। सोमवार को बैजनाथ में पेंशनर डे के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की। इस समारोह में प्रदेश भर से आए पेंशनरों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं को सभी के समक्ष रखा। समारोह को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश पेंशनर संघ के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि पेंशनर संघ एक गैर राजनीतिक संस्था है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों ने अपने हक पाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, न कि राजनीति की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे जिस मर्जी दल की सरकार बने, पेंशनर अपने हकों को हासिल करके रहेंगे। हमारा संगठन आज अगर इतना सुदृढ़ है तो इसमें दो क्वालिटीज हैं। एक तो इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, समष्टिगत स्वार्थ है, आपका स्वार्थ है। हम जो भी पदाधिकारी हैं हमारे लिए केवल आपका स्वार्थ यानी अपने हिमाचल के पेंशनर्स का स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि है, अपना कोई स्वार्थ नहीं। और दूसरा कि इसका जो रूप है वो गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है, बल्कि हिमाचल में एनजीओ का हो रहा है। बीडी शर्मा ने कहा कि कुछ बिचौलियों के कारण पेंशनरों को उनके अधिकारों से वंचित रहना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेंशनर संघ ने जब भी सरकारों का समर्थन किया है तो उन्हें लाभ मिलने की बजाय हानि झेलनी पड़ी। तो मिलना चाहिए था, उसमें दो तीन बार अमेंडमेंट्स हुई। ये सिर्फ बिचौलियों के कारण है, उनके सरकार के अपने इंटरेस्ट है, अदरवाइज नहीं होगा। सरकार कोई भी आए, आगे भी जो सरकार आएगी, हम उस सरकार के साथ बात करेंगे। अब हमारा डिसीजन कितना ठीक था इस समय आपको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं। 2 बार हमको पता था कि अब कौन आना, एक का भी हमने समर्थन किया, दूसरे का विरोध किया, दूसरे का समर्थन किया और दूसरे का विरोध किया, और हम उसमें कामयाब रहे। जिसका हमने समर्थन किया उसी की सरकार आई, लेकिन एक सरकार ने भी धोखा दिया और दूसरी ने भी धोखा दिया। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों से आए पेंशनरों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। भंगरोटू पंचायत में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीओ बल को ज्ञापन सौंपकर विकास कार्यों को शुरू करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पंचायत रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, जिस पर बीडीओ बल को निगरानी रखनी चाहिए। जनता ने खंड विकास अधिकारी बल की कार्यप्रणाली पर भी निराशा जाहिर की है। सोमवार को हिमाचल किसान सभा बल, भंगरोटू पंचायत के प्रतिनिधियों और पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बीडीओ बल से मिला और भंगरोटू पंचायत में ठप पड़े विकास कार्यों को शीघ्र शुरू करवाने की मांग की। लोगों का कहना है कि भंगरोटू पंचायत में बीते 2 वर्षों में मनरेगा के तहत सिर्फ 3 ही विकास कार्य करवाए गए हैं। लोगों ने इस योजना के तहत पंचायत से 100 दिनों का रोजगार मांगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 7 या 8 दिनों का रोजगार ही नसीब हो पाया, लेकिन उसकी अदायगी भी नहीं हो पाई है। मनरेगा के जो है जो संबंधी जो कार्य हैं वो ग्राम पंचायत भंगरोटू में जो है वो बिल्कुल जो है ठप पड़े हैं। हमने इसके बारे में जो है इनको अवगत करवाया। इसके अलावा जो हमारे जो दूसरी
20 समस्याएँ थी कि हमारे वार्ड नंबर 3 में जो है मनरेगा का कार्य हुआ जो है लगभग 1 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन जो है उसमें भी मनरेगा जो मजदूर हैं उनकी अदायगियाँ नहीं हुई। उसके बारे में भी हमने सुप्रिटेंडेंट मैडम को जो है अवगत करवाया। ब्लॉक का है जी, इस काम दिया जाए जो दोनों बोलेंगे वो इनके मेंबर इनके साथ चलेंगे तो काम जरूरी बनना चाहिए और 10 दिन के अंदर अंदर नरेगा को लगाया जाए। हमारे रेजुलेशन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, तो इसके बारे में अब प्रधान और सेक्रेटरी से बात की जाएगी। हमारे को इसी आश्वासन से आज यहाँ से भेजा जा रहा है कि हम सेक्रेटरी से और प्रधान ग्राम पंचायत भंगरोटू से बात करेंगे। भंगरोटू पंचायत के प्रतिनिधि दूसरे प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। प्रतिनिधियों ने शंका व्यक्त की है कि पंचायत रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसान सभा ने पंचायत में रुके विकास कार्यों को लेकर वीडियो बल के प्रति नाराजगी प्रकट की है। हमारे प्रधान के द्वारा रजिस्टर हमारे कार्रवाई रजिस्टर के साथ भी छेड़छाड़ हुई है, तो सेल्फ में जो है और जो काम डाले हैं वो समय के अनुसार जो है ऑफिस में कहीं या तो गुम हो जाते हैं या तो ये लोग आगे बढ़ाते नहीं हैं, इसलिए जो है काम की गति बिल्कुल ही धीमी है। तो आज हम वीडियो महोदय को ये बताने आए थे कि अगर आपने ये काम और उनकी जो इंटरफेरेंस है 2 साल में वो हमें 0 के मात्र मिली है। अगर प्रशासन इंटरफेयर नहीं करेगा, पंचायत अपने आप कैसे काम करेगी? कोई ना कोई तो ऐसा तालमेल होना चाहिए कि एक वीडियो ऑफिस से उसकी सुपरविजन हो कि जो वहाँ काम हो रहे हैं उसमें वीडियो की क्या इंटरफेरेंस है। उनकी इंटरफेरेंस 0 के मात्र थी। विकास खंड कार्यालय की तरफ से आए हुए प्रतिनिधि मंडल को इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, नेरचौक। सोमवार को मंडी में संपन्न हुई जिला परिषद की बैठक में सदस्य पूर्णचंद ठाकुर ने न्यायालय परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसका चमन राही सहित अन्य गणमान्य सदस्यों ने समर्थन किया। इसके बाद प्रस्ताव की एक प्रति जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रशासन को सौंपी और जल्द से जल्द प्रतिमा को स्थापित करने की मांग की। आज जिला परिषद मंडी द्वारा ठाकुर पूर्णचंद जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने जिला परिषद के हाउस में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था और हम आभारी हैं ठाकुर पूर्णचंद जी के और समस्त जो हमारे माननीय जिला परिषद के सदस्य और जिला प्रशासन के। इस प्रस्ताव के ऊपर तुरंत गौर हुआ और मंडी जिला के कोर्ट परिसर या डीसी का जो हमारा प्रांगण है उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है पूरे भारत ने, उनका प्रतिमा स्थापित करने के लिए चर्चा हुई और सभी ने उसका समर्थन किया। लंबे अरसे से बात चली थी और आज वो बहुत राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक नेताओं ने और जो राजनीतिक नेताओं के जो विभिन्न संगठन हैं उन्होंने भी इस चीज़ को चाहा था कि जिला मंडी का जो सेंट्रल जोन है उसमें प्रतिमा स्थापित की जाए। आने वाली 20 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतगणना के दौरान वहां पर मौजूद रहने वाले प्रत्याशियों के एजेंट्स ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभानी है, इन सब बातों को लेकर प्रत्याशियों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। सोमवार को मंडी में सदर से हिलोपा प्रत्याशी हरीश चंद्र शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके अपने काउंटिंग एजेंट्स के नाम फाइनल किए। उन्होंने कहा कि जनता का जो भी परिणाम होगा वह उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। 20 तारीख का इंतज़ार पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता को है और हिमाचल प्रदेश के सभी पार्टीज़ के लीडर्स को है, क्योंकि उस दिन काउंटिंग डे है और जो कुछ भी नतीजा आने वाला है उसके लिए सब सुनने के लिए जागरूक हैं। उसी सिलसिले में आज हिमाचल लोकहित पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक छोटी सी बैठक साई स्वीट्स होटल में रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज़ की गई और उसमें जो भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स होंगे उनके फॉर्म्स जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में हमने सबमिट किए और उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग की। उनको सब कुछ हमने गाइड किया कि किस तरह से आपने टाइम से पहुंचना है, किस तरह से आपने अंदर जाकर काउंटिंग में अपना पार्टिसिपेट करना है और उसके बाद अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है तो कैसे सम स्थिति बना के रखनी है, अगर नेगेटिव रहता है तब भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज़।
Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें. My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा वुशो लुपी. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर. PAL The Home Store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. PAL The Home Store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 98163 60071 या 01905 241 313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे टॉय विले, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा वुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। जिला ग्राम रोजगार सेवक संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इनका कहना है कि ग्राम रोजगार सेवक बीते एक सप्ताह से आधार कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन डाटा एंट्री को दर्ज करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस अतिरिक्त कार्य के बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने मांग की है कि इस अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से वेतन दिया जाए। इन्होंने 6 पंचायतों के काम करने की एवज में 1 महीने के वेतन अदायगी की मांग की है। हम आपको इस समस्या से अवगत करवाना चाहते हैं कि अभी हमारे पंचायतों में आधार आधारित संकलन का कार्य हो रहा है और जो कि डे नाइट दोनों शिफ्टों में चल रहा है, जिसकी वजह से जो है पंचायतों में कार्य सफर हो रहे हैं। जैसे पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ पर ना डिमांड हो पा रही है, ना मस्टोल जनरेट हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जिस महीने कार्य नहीं होता है तो हम आपका ध्यान लाना चाहते हैं कि जिस महीने कार्य नहीं होता है उस महीने जो है हमें वेतन नहीं मिलता है। और ऊपर से जो ड्यूटीज़ हम ब्लॉक स्तर पर दे रहे हैं आधार आधारित कार्य को ऑनलाइन करने के लिए, तो उसका भी हमें कोई मानदेय या पैसा या धन नहीं दिया जा रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी लोग वो ड्यूटी इसीलिए देता है ताकि उसको उसके बदले पैसे मिले और उससे जो है अपने परिवार का गुजारा कर सके। परंतु हमारे साथ तो एक तरह का एक ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें काम करते के बाद, डे नाइट काम करने के बाद भी हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम हमारी एम्प्लॉयज़ों की एक
ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि हम दूसरे एम्प्लॉयज़ों की तरह नहीं है कि हमें पहली तारीख को वेतन मिलेगा ही मिलेगा, ड्यूटी जहाँ मर्जी थी। हमारे को सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर हम पंचायत में बैठेंगे, कार्य करेंगे, तभी हमें पैसे मिलते हैं। अगर हम पंचायत से 2 दिन या 3 दिन नहीं आते हैं तो हमारे को पैसे 1 रुपया भी नहीं मिल पाता है। ऊपर से जो कार्य कर रहे हैं हम, उसका भी हमें कोई मानदेय या पैसा नहीं मिल रहा है। और आज हम यहाँ पे जिला उपयुक्त मंडी को आधार आधारित सूचना का जो डाटा दे रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ उपायुक्त माध्यम को उपायुक्त महोदया को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे हम अभी दे के आए हुए हैं। और हम महोदय से ये निवेदन करते हैं कि निवेदन किया है कि वो हमें इसका ऑनरेरियम प्रदान करवाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रबंधक संघ ने विभाग की ओर से राज्य स्तर पर युक्तिकरण के आदेश जारी करने का विरोध किया है। इसके विरोध में अध्यापक अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। अध्यापकों ने स्कूलों में 17 से 31 दिसंबर तक काले बिल्ले लगाकर काम करके अपना विरोध जाहिर करने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रबंधन द्वारा राज्य स्तर पर विभाग की ओर से युक्तिकरण के आदेश को जारी करने का विरोध कर रहा है। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कार्यरत लेक्चरर ललित ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ विद्यालयों में कॉमर्स और साइंस की कक्षाएं शुरू की गई थी, लेकिन स्ट्रेंथ के आधार पर उन कक्षाओं को हटाकर ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इस सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। क्योंकि इसमें विशेष तौर पर जो भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ एक स्कूल्स में साइंस और कॉमर्स की जो कक्षाएं शुरू की गई थी, अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के आधार पर उन कक्षाओं को वहाँ से हटाया जा रहा है। तो जो विशेष तौर पर जो दुर्गम क्षेत्र के स्कूल्स हैं, वहाँ पर बच्चों को ये इन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रबंधक संघ पूरे राज्य में इसका विरोध कर रही है। ललित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी विद्यालयों में 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कक्षाओं में काले बिल्ले लगाकर विरोध किया जाएगा। 17 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक हम कक्षाओं में सभी विद्यालयों के अंदर लेक्चर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, वो काले बिल्ले लगा करके इसका विरोध करेंगे और इसके साथ कार्य करते रहेंगे। और इसके साथ ही हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस तरह की जो भी बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है जो युक्तिकरण की जो प्रथा। अध्यापकों ने सरकार से मांग की है कि युक्तिकरण को सही ढंग से लागू करने के लिए अगले सत्र से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। Out of 190 countries, Saundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma एक खोंगशो मा वुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Now avail teaching job at famous Indusword School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indusword School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस,
मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नगर परिषद मंडी द्वारा इंदिरा मार्केट परिसर में सीवरेज का पानी निकालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन दिन दिहाड़े किए जा रहे इस कार्य से फैल रही बदबू के कारण दुकानदारों और मार्केट आने वालों का यहां रुकना मुश्किल हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि नगर परिषद को यह कार्य रात को या फिर रविवार वाले दिन करवाना चाहिए, जबकि नगर परिषद इस बात से सहमत नजर नहीं आ रही है। नगर परिषद मंडी द्वारा इंदिरा मार्केट परिसर में सीवरेज का पानी निकलवाने के कार्य से दुकानदारों, ग्राहकों को और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सीवरेज के पानी से फैली बदबू के कारण उन्हें अपनी दुकानें छोड़ इधर उधर खड़ा होना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि बदबू के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बन रहा है। इधर जो सीवरेज के पानी की जो लीकेज कर रहे हैं, मतलब जो निकाल रहे हैं यहाँ से पानी, उससे बहुत ही ज़्यादा बदबू यहाँ फैली हुई है कि आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया हुआ है। बदबू माल फट के निकल रहे हैं यहाँ से, तो इसका कुछ परमानेंट इलाज किया जाए। यहाँ से बीमारी होने का खतरा है, लोग बीमार होने का खतरा है। इधर कस्टमर नहीं रुक पा रहा है दुकान में किसी के, सारे दुकानदार जो बाहर खड़े हुए हैं दुकान से, तो इसका पानी का कुछ इलाज किया जाए, कुछ इसको ठीक से अलग से इसका सिस्टम किया जाए। ये साफ सफाई का काम करते हैं ना, या तो ये रात को किए करो या छुट्टी वाले दिन किए करो। दिन में लोग आना जाना सब दुकानदारों को ही गाड़ी दे के जाते हैं, और ये आज का नहीं, इनका जब से ये मार्केट बनी तब से इनकी प्रथा ये लगा के चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं करता, इसके बारे में भुगतना हमको पड़ता है दुकानदारों को। दुकानदारों का कहना है कि बदबू के कारण ग्राहक भी दुकानों में आने से कतरा रहे हैं। दुकानदारों ने विभाग से मांग की है कि इस कार्य को रविवार या फिर रात के समय करवाया जाए, ताकि उन्हें इस बदबू का सामना न करना पड़े। इंदिरा मार्केट से हम लोग सब दुकानदार ये सुबह से जो है यहाँ पे ये ड्रेन निकाली जा रही है, पानी बाहर निकाला जा रहा है, और चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी है, और सुबह से सारे दुकानदार भाई परेशान हैं, और आने जाने वाले ग्राहक जो है मुंह पे कपड़ा लगा के जा रहे हैं, और चारों तरफ बदबू ही बदबू फैली पड़ी है, और सारा पानी बाहर पड़ा है। इससे हमारी दुकानदारी पे और व्यापार पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक कोई सामान खरीदने नहीं आ रहा है, और लोग नाक बंद कर करके जा रहे हैं यहाँ से। इसलिए हमारा जो है नगर पालिका से अनुरोध है कि ये जो पानी निकालने का कार्य है, या तो ये दुकानें बंद करने के बाद किया जाए या इतवार वाले दिन किया जाए। हम यहाँ के दुकानदार हैं, और यहाँ पे प्रशासन को ये सोचना चाहिए, इतनी सुबह से स्मेल आ रही है, इतना गंद है यहाँ, देखो बैठा भी नहीं जा रहा, ना काम कर रहे हैं, और लोग भी नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, काम करना मुश्किल हो गया होगा। प्रशासन को सोचना चाहिए कि थोड़ा यहाँ पे सफाई का ध्यान रखें, या तो संडे के दिन करें, या सुबह किसी एक दिन हफ्ते के एक दिन कर रहे हैं कि यहाँ पे सफाई हो। इस मामले को लेकर नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया का कहना है कि उनके पास रात को या फिर रविवार वाले दिन इस काम को करवाने के लिए कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते यह कार्य वर्किंग डेज में ही करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।